हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टैग के बारे में देखेंगे। यदि आप HTML में देखोगे तो आपको बहुत सारे टैग्स मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होता है कि कौन से टैग को पढ़ा जाए और वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो अभी तक जो भी हमने सीखा HTML में वो सारे इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो आपको जानना जरूरी है क्योंकि वो पेज में यूज हो जाते हैं और अभी तक हमने उसको यूज नहीं किया हुआ है। एक दो यूज किया होगा लेकिन अभी तक हमने यूज नहीं किया हुआ है। तो डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट टैग। .html एंटर। यहाँ पे सिंपली आपको करना है HTML, ये मैंने आपको बता रखा है। और यहाँ पे भी टाइटल में कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टैग। तो सबसे पहला टैग है यहाँ पे हमारा, कमेंट के साथ लेते हैं। ये होगा हमारा HR टैग। HR टैग में बेसिकली आप क्या करते हो, सिंपली यहाँ पे आप लेते हो HR और यहाँ पे कोई भी कंटेंट ले सकते हो। सपोज यहाँ पे आपने लिया H1 टैग में इंपॉर्टेंट टैग्स और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, HR लगा दिया। इसको सेव किया, इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट टैग, राइट क्लिक, ओपन विथ फायरफॉक्स। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या किया इसने, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। HR का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यदि आपको अपने पेज में कहीं पे इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन देना है तो आप HR टैग यूज़ कर सकते हो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, HR टैग को ही हम लोग इस तरह ले लेते हैं, HR स्लैश और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया तो देख सकते हो कोई चेंज नहीं आया, सेम वही रिजल्ट आ रहा है। तो ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये अपने आप में क्लोजिंग टैग होता है। यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम लोग नहीं लेते हैं। ये जो है आपका, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग लेते हैं। तो यदि आप विदाउट सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज करते हो फिर भी आपका काम चल जाएगा HR टैग में। अगला है आपका BR टैग। BR टैग क्या करता है, ये मैंने आपको बता रखा है। सपोज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं P टैग में वेलकम टू संजीत कोडर यूट्यूब चैनल। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी को कर लिया कॉपी और यहाँ पे कर लेते Ctrl+V, यहाँ पे कर लिया P टैग। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे कर लिया Ctrl+V, इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो हमारा पैराग्राफ डिस्प्ले हो गया। अब आप चाह रहे हो कहीं पे ब्रेक करना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस लाइन में आप चाह रहे हो ये वाला जो लाइन है वेलकम टू संजीत कोडर लास्ट वाला, इसको आप चाह रहे हो BR टैग देना। यहाँ पे सेव किया, अभी देखिए क्या होता है, अभी यहाँ पे चेंज आपको दिख जाएगा। रिफ्रेश किया तो देख सकते हो ये एक न्यू लाइन में आ गया। तो जब भी आपको लाइन को ब्रेक करना है तो वहाँ पे आप BR टैग यूज कर सकते हो। BR टैग के केस में भी क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। यदि यहाँ पे भी आप लोगे स्लैश, इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया तो देख सकते हो सेम रिजल्ट आएगा। तो ये भी हो जाता है अपने आप में सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो ये हो गया हमारा BR टैग। अगला है आपका यहाँ पे कर लेते हैं Ctrl+V, ये टैग होगा आपका B टैग। B टैग क्या करता है, सपोज यहाँ पे हमने P टैग में ही लिया वेलकम टू इंडिया और यहाँ पे P टैग पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इसको रन करवा लेते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे वेलकम टू इंडिया आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी को कर देते हैं B टैग, यहाँ पे भी कर लिया B टैग, इसको सेव किया, अभी आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। रिफ्रेश किया तो देख सकते हो
ये बोल्ड हो गया, बी मीन्स बोल्ड। तो जब भी आपको कहीं पे बोल्ड दिखाना हो कंटेंट को, तो वहां पे आप बी टैग का यूज कर सकते हो। अगला टैग है आपका, यदि आप इस बी टैग को बाहर भी लोगे उस केस में भी ये रन कर जाएगा। जैसे ज़्यादातर हम लोग ट्राई करते हैं इनलाइन ही यूज करने का। इसको सेव किया, ब्राउजर में जाते हैं, तो इस केस में भी आपको सेम रिजल्ट देगा। अगला टैग हम लोग देख लेते हैं, ये होगा हमारा आई टैग। इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी। इसमें भी आप कर सकते हो, या तो इनलाइन दे सकते हो या तो आउटलाइन दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आप ट्राई कीजिएगा इनलाइन देने का। तो यहाँ पे आई किया, यहाँ पे आई किया, इसको सेव किया, ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो यहाँ पे शो हो गया वेलकम टू इंडिया। तो ये क्या हो गया, इटैलिक होता है, इटैलिक काइंड ऑफ फॉर्मेट होता है। ये बेसिकली हम क्या फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो जब भी आपको इटैलिक फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाने चीज़ों को, तो आप आई टैग यूज करोगे। अगला टैग है आपका, वैसे फॉर्मेटिंग में बहुत सारे होते हैं, लेकिन 2-3 यूज ही हम लोग ज़्यादातर करते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। अब स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, पहले यहाँ पे इसको रन करवा लेते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग को भी आप ले सकते हो इनलाइन और आउटलाइन। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया, सेव किया, ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो ये भी क्या दिया आपको, एक काइंड ऑफ बोल्ड टेक्स्ट दिया, जो आपको बोल्ड टैग दे रहा था। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। बोल्ड टैग ज़्यादातर वहाँ पे यूज करते हो जहाँ पे आप टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना चाहते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट वर्ड से रिलेटेड है आपका स्ट्रॉन्ग टैग, तो ये कंप्लीट कंटेंट में आप दे सकते हो। अगला है आपका, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, स्पैन टैग। अब स्पैन टैग का यूज हम लोग क्यों करते हैं, मैं चाहता तो इस वीडियो को भी 2-3 वीडियो में कवर कर सकता था, लेकिन सोचा इसको एक ही वीडियो में कवर किया जाए। स्पैन टैग का क्या मतलब है, इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्पैन टैग का यूज बेसिकली हम लोग एक पर्टिकुलर कंटेंट जो है, या फिर कोई भी सेक्शन हो सकता है, उसके अंदर किसी भी एक टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए आप कर सकते हो, या कोई भी एक सेक्शन को हाईलाइट करने के लिए कर सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने किया वेलकम टू इंडिया, और यहाँ पे इंडिया को हम लोग हाईलाइट करना चाह रहे हैं। वैसे आप चाहो तो इस सारे को स्पैन टैग में रख सकते हो, कहीं कहीं पे हम लोग स्पैन टैग को एक कंप्लीटेड टेक्स्ट में ले लेते हैं, जहाँ पे हमें एंकर टैग वगैरह देना हो तो वहाँ पे यूज हो जाती है। तो यहाँ पे कर लिया स्पैन टैग, और स्पैन टैग यहाँ पे कर लिया क्लोज, और इसी को आप स्टाइलिंग दे सकते हो। स्टाइलिंग मतलब इसी को आप कलर वगैरह दे सकते हो, वो हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। CSS का एक पूरा सीरीज ही चलेगा। तो यहाँ पे सपोज हम लोग लेते हैं स्टाइल में, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हो। स्टाइल में हमने कर लिया कलर रेड, और यहाँ पे सेमीकोलन, इसको सेव किया, ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो वेलकम टू इंडिया। इस सेक्शन को हमने क्या किया, स्पैन टैग लगा दिया। तो स्पैन टैग कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर वर्ड में लगा सकते हो, एक कंप्लीट टेक्स्ट में भी लगा सकते हो, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर सेक्शन को हाईलाइट करने के लिए। आप एक कंटेंट या एक आर्टिकल के किसी भी एक सेक्शन को हाईलाइट कर सकते हो। जब आप प्रोजेक्ट वगैरह करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये हो गया स्पैन टैग। अगला है यहाँ पे आपका, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, बटन टैग, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। इनपुट टैग हमने पढ़ा है, लेकिन बटन टैग नहीं पढ़ा है। देखिए कहीं कहीं पे आप इनपुट टैग यूज करते हो बटन लेने के लिए, लेकिन कभी कभी या फिर बोल सकते हो ज़्यादातर हम लोग बटन टैग ही यूज करते हैं, वो बेसिकली बटन को शो करता है। तो यहाँ पे इसके लिए ले लेते हैं हम लोग बटन टैग। तो बटन ओपनिंग भी होगा, क्लोजिंग भी होगा, और सपोज यहाँ पे हमने किया क्लिक हियर, और यहाँ पे बटन में टाइप इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं बटन, और कभी कभी हम लोग सबमिट भी ले लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग एक ऑन क्लिक। आपको ऑन क्लिक की ज़रूरत पड़ जाती है बटन में। तो ऑन क्लिक से बेसिकली आप क्या करते हो, जावास्क्रिप्ट के कोड को कॉल करवाते हो, लेकिन फिलहाल के यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं अलर्ट। इसको आप इग्नोर कर सकते हो, वैसे हम लोग समझने के लिए अलर्ट यूज कर रहे हैं। तो अलर्ट में सपोज हमने यहाँ पे कर लिया हेलो, इसको सेव किया। अभी देखिएगा क्या होगा, ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश किया, क्लिक हियर आ गया,
क्लिक किया तो देख सकते हो हेलो शो हो गया। तो इस तरह का अलर्ट हो गया, या फिर आपको फॉर्म को सबमिट करना हो, किसी भी चेंज को आपको अपडेट करना हो क्लिक इवेंट में, तो वहां पे आप बटन टैग का यूज कर सकते हो। अगला टैग है, ये भी इंपॉर्टेंट टैग है, आर्टिकल टैग। ये भी हम लोग यूज कर लेते हैं बहुत सारी जगह पे। यदि आप लास्ट के 1 या 2 वीडियो देखे होंगे तो वहां पे मैंने आपको बताया था सेक्शन टैग। सेक्शन टैग बेसिकली क्या करता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन को प्रेजेंट करता है। आर्टिकल टैग का भी वैसा ही काम है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल को ये शो करता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, आप बोल सकते हो। ये सेल्फ कंटेंट टैग होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे हमने लिख लिया आर्टिकल, और आर्टिकल में सपोज हम लोग यहाँ पे पी टैग में ले लेते हैं वेलकम टू माय आर्टिकल। और यहाँ पे सपोज हम लोग कर लेते हैं H1 टैग में संजीत कोडर आर्टिकल। सपोज एक मैंने ये लिया, इसी को यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने कर लिया एलिस कोडर आर्टिकल। इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, इसको रिफ्रेश किया तो देख सकते हो ये जो आर्टिकल है ये सेक्शन इंडिपेंडेंट है। ये वाला जो एलिस कोडर वाला आर्टिकल है ये सेक्शन इंडिपेंडेंट है। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हो सेल्फ कंटेंट आर्टिकल होते हैं। एक पर्टिकुलर सेक्शन एक पर्टिकुलर चीज को ही प्रेजेंट कर रहा होता है। तो कहीं कहीं पे हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। अगला टैग है कंट्रोल वी। यहां पे हम लोग कर लेते हैं टी हैट। वैसे ये टैग मैं आपको बता सकता था जब हम लोग टेबल पढ़ रहे थे, लेकिन वो हमारे लिए बेसिक था। तो एक होता है टी हेड और इसी में हम लोग कवर कर लेते हैं टी बॉडी। अब इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे शॉर्ट में एक टेबल बना लेते हैं। उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे टेबल टैग यूज करते हो, टेबल क्लोज। अब देखिए टी हेड मतलब टेबल का हेडिंग सेक्शन, टी बॉडी मतलब टेबल का बॉडी सेक्शन। तो मैंने आपको बताया था टी एच टैग, तो टी एच टैग को आप यहाँ पे टी हेड में रख सकते हो, ये आप मान के चल सकते हो। और टी बॉडी में आप टी डी टैग को रख सकते हो। तो टी डी के साथ आपका टी आर भी आ गया, टी हेड के साथ भी आपका टी आर आ सकता है, क्योंकि टी आर का मतलब ही होता है एक पर्टिकुलर रो। तो वो रो कहीं भी हो सकता है, हेड में भी हो सकता है, बॉडी वाले पार्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले टी हेड कर लेते हैं, उसके बाद एक रो लेना है, तो टी आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो जाएगा। टी आर टैग में एक हम लोग टी एच टैग लेते हैं, तो टी एच टैग में सपोज यहाँ पे हमने कर लिया नेम, और एक टैग लेते हैं हम लोग इसी में ईमेल, यहाँ पे कर लिया ईमेल। तो ये हमारा टी हेड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं टी बॉडी को, तो टी बॉडी के लिए कंट्रोल वी कर लेते हैं इसी को, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा टी बॉडी, और इसी को यहाँ पे कर लेते हैं टी बॉडी। यहाँ पे टी आर ही रहेगा, यहाँ पे टी डी कर लेंगे, और यहाँ पे भी टी डी, ये भी हो जाएगा टी डी, और ये भी टी डी। तो ये आप एक से ज़्यादा ले सकते हो। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, यहाँ पे नेम में कर लिया संजीत, ये कर लेते हैं एलिस, यहाँ पे कर लेते हैं रोहन, और यहाँ पे प्रिया। इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो यहाँ पे नेम ईमेल आ गया। ये हेडिंग वाला सेक्शन है, इसको मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हेडिंग वाला आ गया, ये आपका बॉडी वाला पार्ट आ गया। तो टेबल में यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी होते हैं, वो हम लोग जब CSS पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से सीखेंगे। तो ये सारे टैग हम लोग यूज कर लेते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो हम लोग ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं। अभी तक जितना भी चीज़ें हमने कवर किया है HTML में, आप बोल सकते हो कि वही यूज होते हैं ज़्यादातर, और थोड़ा बहुत जो यूज होगा वो आने वाले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैंने वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।